नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विद हैप्पी सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आज के इस सेशन में आप लोग हो रहे हैं अपने चिर परिचित दोस्त, मेंटर और एजुकेटर अजय सर के साथ। तो दोस्तों चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। और आज के सत्र भी हमेशा की तरह बहुत ही धमाकेदार और मीनिंगफुल रहने वाला है। कारण दोस्तों ये है कि आज के सत्र में हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो आज UPSSSC से संबंधित विद्यार्थियों के लिए बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय का मुख्य मुद्दा दोस्तों ये है वीडियो एग्जाम। वीडियो एग्जाम के बारे में दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो एग्ज़ाम है 2018 की वैकेंसी थी UPSSSC की, और 2018 में ही इसका 2 दिनों में 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। और एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद भी हालांकि कई तरह की चर्चा रही पेपर लीक के बारे में, सेंधमारी के बारे में, बट सब कुछ UPSSSC की तरफ से बताया गया कि सब कुछ सकुशल संपन्न हो गया है। उसके बाद दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब कुछ मूल्यांकन हो जाता है और UPSSSC के द्वारा 1953 लड़कों का फाइनल रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद एक अजीब सी विडंबना ये होती है कि पेपर से संबंधित कुछ गड़बड़ियों से संबंधित सूचना कुछ मंत्रियों को पता चलता है, UPSSSC को पता चलता है। तो एक यूपी सरकार के बहुत ही खास मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को और UPSSSC को पत्र लिखा जाता है कि इस नियुक्ति में बहुत ही बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए इस वैकेंसी को, इस नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए। तो सरकार की तरफ से इसकी जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की जाती है। एक आयोग नहीं करेंगे, SIT जांच की स्थापना की जाती है। और जो SIT जांच में यही स्पष्ट होकर के आता है काफ़ी छानबीन करने के बाद कि वास्तव में इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी। फिर वही परंपरा, वही दौर शुरू होता है जो हमेशा की तरह होता है। कोर्टबाजी होती है और कोर्ट भी लास्ट में यही निर्णय देता है कि नहीं, इसमें व्यापक स्तर पर गड़बड़ियाँ हुई है, इसलिए उसको रद्द कर दिया जाए। बाद में लड़के हालांकि सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचे, जो कि फिर भी लड़कों के पक्ष में जो है डिसीजन नहीं आता है, और जो है UPSSSC के पक्ष में डिसीजन चला जाता है, और जो है 1953 की जो नियुक्ति थी उसको रद्द कर दिया जाता है। तो अब दोस्तों रद्द करने के बाद अब ये हो कि कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम नहीं होगा, अब कैसे एग्जाम होगा, क्या प्रक्रिया होगी, इसको लेकर के समय समय पे हमेशा UPSSSC द्वारा भी बयान जारी किया जाता रहा है। निश्चित रूप से 1953 वैकेंसी जो थी वीडियो 2018 में, उसमें जो नियुक्ति हो गई थी उसमें से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो गड़बड़ी के थ्रू नहीं गए होंगे, वो अपने दमखम पे, अपने प्रतियोगी तैयारी के आधार पर गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद चूंकि नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी गई, परीक्षा को ही रद्द कर दी गई, तो निश्चित रूप से प्रभावित सब लोग हुए। इसमें गड़बड़ी के साथ जो अच्छे लड़के थे वो भी प्रभावित हुए। तो खैर वो बात की मुद्दा है, मुद्दा ये है कि एटलीस्ट उसको मतलब परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया। और फिर से UPSSSC के द्वारा बताया गया कि हम जल्दी ही नया परीक्षा लेंगे। तो दोस्तों नया परीक्षा की बात यह है कि काफ़ी डिले हो जाता रहा। और डिले होने की क्या है, UPSSSC के बारे में आप तो जानते हैं कि वो अपने लेट लतीफ़ी के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है। प्रसिद्ध क्या रहा है, और हमेशा समय समय पर कई तरह के नियम बनाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो अपने ही नियमों को फॉलो नहीं कर पाता है। उसके द्वारा अपने ही नियमों को बाद में बदल दिया जाता है। तो UPSSSC की इसीलिए कहा जाता है कि कब उसका एग्जाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब नियुक्ति होगी, कुछ कहा नहीं जाता। सबसे बड़ी समस्या UPSSSC को लेकर के है कि उसको हमेशा समय समय पे नियम बदलते जाते रहते हैं। तो ये UPSSSC की बहुत बड़ी समस्या है। खैर UPSSSC के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इस समय हम लोग जो मुख्य रूप से बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं दोस्तों UPSSSC का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम है। बड़ा इसलिए कहेंगे कि 14 लाख लड़के इस एग्जाम में भाग लिए थे। वो है वीडियो 2018।
जैसा कि मैंने दोस्तों बता दिया था कि ये एग्जाम UPSSC के द्वारा रद्द कर दिया गया और उस समय कहा गया था कि बहुत जल्दी हम आपका एग्जाम लेंगे, लेकिन अभी तक UPSSC ये एग्जाम नहीं ले सका है। और जब लगभग 2 महीने पहले UPSSC में लड़के धरना प्रदर्शन के लिए गए थे, जैसा कि आप जानते हैं कि UPSSC में हमेशा धरना प्रदर्शन चलता ही रहता है, तो UPSSC में लड़के वीडियो एग्जाम के लिए दोबारा गए थे, तो उसमें वहां के अधिकारियों के द्वारा बताया गया था कि ज्यादा संभावना है कि हम जून 2023 में इसका जो है एग्जाम लेंगे। तो चूंकि 2 महीने बीत गया, अब जो है आपका अप्रैल भी बीतने वाला है, तो खासतौर से 20 अप्रैल से एक सरगर्मी बढ़ी कि क्या वीडियो एग्जाम जून में हो रहा है, और जून में हो रहा है तो किस डेट को हो रहा है। इसको लेकर के विभिन्न यूट्यूबर चैनल ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास चारों तरफ हलचल मच गई। कई यूट्यूबरों ने बड़े बड़े दावे किए कि मेरी द्वारा जो सूचना दे दिया गया है बहुत ऑथेंटिक है और इसी को आप फॉलो करें। कई यूट्यूबर द्वारा उसी सूचना के आधार पर कई वीडियो बनाए गए, मतलब कई तरह के यूट्यूबर जो हैं अपने अपने पक्ष में कि सबसे पहले सूचना हमको मिली, हम बहुत ही विश्वसनीय ऑथेंटिक सूचना देते हैं। इसको लेकर के खुद उनमें ही एक वाक्य जुड़ रहा, किसी ने किसी को सही बताया, किसी ने किसी को गलत बताया। तो दोस्तों इसको लेकर के वीडियो एग्जाम को लेकर के, चूंकि दोस्तों उस समय जो लड़के सेलेक्ट हो गए थे उनके लिए भी, और जो लड़के सेलेक्ट नहीं हो पाए थे उनके लिए भी ये एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लगभग 4 साल बाद एग्जाम एंड होने जा रहा है, लगभग 4.5-5 साल बाद। तो दोस्तों जो नहीं सेलेक्ट हो पाए उनके लिए तो अच्छा एक मौका है, लेकिन जो सेलेक्ट हो गए थे उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक परीक्षा होने वाली है। लेकिन दोस्तों हर एग्जाम के पहले UPSSC या यूपी के ज्यादातर एग्जामों का यही हाल है, चाहे UPSSC हो या आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल है, लड़कों को एग्जाम की तैयारी करने के पहले मेंटली रूप से इस चीज को लेकर के ज्यादा टेंशन होता है कि आखिर में एग्जाम कब होगा। जैसा कि वीडियो बनाते समय मैं चर्चा कर दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आजकल यही हो रहा है। इसको लेकर के दोस्तों डेट को लेकर के, एग्जाम को लेकर के लड़कों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, जबकि एग्जाम हो न जाए। कारण ये होते हैं कि कई बार UPSSC या UP में भी कई बार होता है कि एग्जाम जो डेट है पोस्टपोन किए जाते रहे हैं, या फॉर्म फिलअप करने का समय पोस्टपोन किया जाता रहा है। तो हम लोग खास रूप से आज जो चर्चा कर रहे हैं वीडियो एग्जाम के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आजकल 4-5 दिनों से बहुत ही सरगर्मी बढ़ गई है। सरगर्मी तो दोस्तों लगभग 1-1.5 महीने ही सही था, जब बच्चे अभ्यर्थी UPSSC गए थे और वहाँ के अधिकारियों द्वारा उनको बयान दिया गया, मौखिक रूप से बताया गया कि हम जून में एग्जाम लेंगे। तभी से कुछ यूट्यूबर महोदय इस चीज को कैश करने के बारे में अपने व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उसी समय से वीडियो बनाना शुरू कर दिए थे। बट जैसे ही समय नजदीक आया उनकी सरगर्मी और बढ़ गई, और खासकर से इधर 4-5 दिनों से ये हालत है कि YouTube में इसको लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि आखिर में एग्जाम डेट क्या है, 18 जून को, 17 जून को या 19 जून को, आखिर में जून में एग्जाम हो रहा है कि नहीं। विभिन्न यूट्यूबर इस टॉपिक को लेकर के कई तरह के वीडियो जरूर बना रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, कुछ 17 को कर रहे हैं, कुछ 18 को कर रहे हैं, कुछ 17-18 दोनों को कर रहे हैं, कुछ केवल 18 को कर रहे हैं, कुछ जो है 18-19 को कर रहे हैं, और सबके अपने अपने दावे हैं। कुछ कह रहे हैं कि 18 जून को निश्चित रूप से हो जाएगा, 17-18 को निश्चित हो जाएगा, या 18-19 को निश्चित हो जाएगा। लेकिन रियलिटी दोस्तों अब यह है कि वो तो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को अपने पक्ष में करने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे तो अपना रहे हैं, लेकिन इससे इसका बुरा प्रभाव अभ्यर्थियों पे होता है जो इसमें भाग लेने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब दोस्तों समस्या क्या है, इस चीज को लेकर के लड़कों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन गया है कि वास्तव में क्या एग्जाम जून में हो रहा है। हालांकि ज्यादातर संभावना है कि मैं भी जहां तक कहूंगा जून में परीक्षा होने की पूरी संभावना है। लेकिन समस्या दोस्तों यहाँ ये है कि UPSSC की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयानबाजी नहीं की गई है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है।
इसके बावजूद भी ज़्यादातर यूट्यूबर इसके 17, 28 और 19 3 डेटों को लेकर के काफ़ी हलचल पैदा कर दिए हैं, खासकर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि वो अलग अलग डेट अपना दे रहे हैं, जबकि रियलिटी आप लोग जानते हैं कि आप लोग खुद होशियार हैं। आप लोग UPSSC के वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए तो वहाँ ऐसा कोई डेट दिख ही नहीं रहा है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये बात कहाँ से आई? बात का बेस यहाँ से है दोस्तों कि लगभग 1-1.5 महीना पहले जब UPSSC ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि हम जून के मिड में आपका एग्जाम लेंगे, तो जैसे ही समय नजदीक आया यूट्यूबर महोदयों ने उस पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और कुछ दिन पहले जब एक वीडियो में सूचना आई कि 18 जून को पेपर होने की पूरी संभावना है, संभावना को अन्य यूट्यूबर महोदय ने निश्चित के रूप में बदल दिया कि नहीं 18 जून को हो रहा है। जबकि रियलिटी है कि जिस व्यक्ति ने, जो भी व्यक्ति हो, इस पर पहला वीडियो बनाया वो खुद संभावना व्यक्त किया था, लेकिन उसके आधार बनाकर अन्य यूट्यूबर महोदय ने उसको निश्चित कर दिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये बात कहाँ से आई? बात इसलिए आई, या कहाँ से आती है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि लोग यूट्यूबर हैं जो स्टूडेंट्स से जुड़े हैं, स्टूडेंट्स के बीच में पैट बनाए हुए हैं, वो उस संस्थान में जाकर के वहाँ के कुछ कर्मचारियों से मिल करके, चाहे वो क्लास 4 के हो या क्लास 3 के हो, उनसे मिल करके उनके साथ अच्छे मतलब ताल्लुकात बना करके उनको अपने पक्ष में कर लेते हैं कि सर समय समय पर यहाँ के विभिन्न वैकेंसियों के एग्जाम और रिक्रूटमेंट के बारे में हमको सूचना देते रहिएगा और हम आपको लाभान्वित भी करेंगे, हमको लाभ होगा तो आपको भी लाभान्वित करेंगे। बात यहीं से है दोस्तों। अब किसी UPSSC के कर्मचारी ने यह कह दिया कि जो एग्जाम है 18 जून को लगभग निश्चित है, उसने ये कहा। उस यूट्यूबर महोदय ने जहां से उसको सूचना मिली 18 जून को, बाद में उसी के आधार पर अन्य यूट्यूबर ने कहा कि चूंकि पिछला एग्जाम 2 दिन में 4 शिफ्ट में हुआ था, तो इसलिए निश्चित रूप से एग्जाम 18 को ही केवल नहीं होगा, ये 17 और 18 को हो सकता है या फिर 18-19 को हो सकता है। जबकि रियलिटी है दोस्तों, ये सब कुछ अफवाह है। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल अफवाह है, वास्तविकता नहीं है, हो भी सकता है एग्जाम, लेकिन रियलिटी है दोस्तों, अभी एक केवल संभावना है और इस पर निश्चित कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 18 जून के आसपास केवल 18 को या 17-18 को UPSSC वीडियो री एग्जाम कराने का पक्षधर है या सोच रहा है। उसका ऐसा मतलब सोच रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ निश्चित हुआ है। और ज्यादा संभावना है कि 17-18 को या केवल 18 जून को हो भी जाए। कुछ यूट्यूबर तो यह भी कह रहे हैं कि नहीं, सेंधमारी से बचने के लिए, नकल से बचने के लिए UPSSC की ये मंशा है कि एग्जाम एक ही दिन में कराया जाए, 2 दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम कराने पे सेंधमारी हो सकती है। तो कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों, UPSSC का मामला है, जैसा वो उचित समझे वैसा कराए, हम उसका स्वागत करते हैं। बट हम लोगों का मुख्य मुद्दा वीडियो बनाने का, इस सेशन को लाने का मुख्य मुद्दा यही है कि क्या वास्तव में ये जो वीडियो 2018 का री एग्जाम डेट है वो 18 जून 2023 ही है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये केवल संभावित डेट है, ये केवल संभावित डेट है 18 के आसपास, 17, 18, 19, ये केवल संभावित डेट है, खासकर 18 को मानिए। तो दोस्तों हमें इस न्यूज को किस संदर्भ में लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप, चूंकि अप्रैल समाप्त होने वाला है, आपका 23 तारीख हो गया और इस अप्रैल में मुश्किल से 1 सप्ताह बचे हैं और उसके बाद मई और फिर जून। मतलब कहने का मतलब दोस्तों, आपके पास अगर माना जाए तो मुश्किल से 54-55 दिन का, अगर इस डेट को संभावित माना जाए तो समय है तैयारी के लिए। और चूंकि दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट था इसमें माइनस मार्क हाफ का था, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 ही इसके खंड हैं, 3 सेक्शन हैं, रीजनिंग, हिंदी और GS GK, 3 खंड हैं, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर, हाफ का माइनस मार्क। तो दोस्तों अब हमको इस न्यूज को किस संदर्भ में लेना चाहिए? तो दोस्तों चूंकि UPSSC के तरफ से आपको आश्वासन दिया गया था कि जून के मिड में हम करा लेंगे, तो इसको एक तरह से सकारात्मक माना जाना चाहिए।
सकारात्मक माने जाने का कारण यह है दोस्तों कि 2024 में चुनाव होने वाला है। आपके मार्च अप्रैल में आपका चुनाव होगा, जनवरी फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा। तो दोस्तों चूंकि एक बहुत बड़ा ये रिक्रूटमेंट है, 1953 वैकेंसी है। तो दोस्तों चूंकि इसमें 4-5 साल बीत चुका है, तो जहां तक मुझे लगता है कि यूपी की भी कोशिश यही रहेगी कि जून में इसको एग्जाम संपन्न करा दिया जाए। और इसको संपन्न कराने के बाद चूंकि ये केवल एक ही पेज का एग्जाम है, इसमें मेंस और इंटरव्यू नहीं है, तो इसको यथाशीघ्र इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाए और कम से कम तत्काल में एग्जाम तो ले लिया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को भी धरना प्रदर्शन या उनमें गुस्सा का मौका न मिले। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा, इस डेट को आप पॉजिटिव लीजिए, किसी भी तरह के अफवाह के चक्कर में ना पड़िए, यूट्यूबर के चक्कर में ना पड़िए। आप लोग जानते हैं कि कुछ यूट्यूबर ही वास्तव में रियल है, बाकी तो फेक हैं, अपने सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ाने के लिए वो फेक न्यूज निकालते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट और सजेस्ट भी करूंगा कि आप किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में ना पड़ करके आप जो है समय समय पे UPSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के विजिट करते रहिए और केवल उसी के सूचना को ही ऑथेंटिक विश्वसनीय मानिए। इसके अतिरिक्त जो कुछ 20-25%, 30% यूट्यूबर हैं जो कि वास्तव में ऑथेंटिक सूचना देते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, विश्वास कीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं भी उन विश्वसनीय यूट्यूबर्स में से हूं। ये आपका जो चैनल है गवर्नमेंट जॉब विद AP सर, ये भी आपका एक ऑथेंटिक चैनल है, जिसमें केवल अपने व्यूज और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए फेक न्यूज नहीं दिए जाते हैं, बल्कि जब किसी सूचना की पुख्ता हो जाती है, कोई सूचना एकदम अप्रूव्ड हो जाता है, उसी के आधार पर हम आपको सूचना जो है शेयर करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं आपको। चूंकि ये वीडियो बनाना कोई विशेष वजह नहीं था, कोई बनाने का इशू नहीं बन रहा था, लेकिन बहुत से लड़कों का, स्टूडेंट्स का, अभ्यर्थियों का मेरे पास फोन आया कि सर क्या है वास्तविकता, रियलिटी क्या है, इसलिए एक वीडियो बना करके थोड़ा कंफर्म कीजिए, ताकि आपको बार बार फोन न करना पड़े, एक कंफर्मेशन आ जाए। तो दोस्तों हमारे वीडियो बनाने का यही रीजन है। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी भी कोई डेट डिसाइड नहीं हुआ है। हाँ, ज्यादा संभावना है कि इस डेट के आसपास मिड जो है जून में आपका एग्जाम हो जाए। इसको सकारात्मक मान के चलिए और इसी अनुरूप अपनी तैयारी भी कीजिए। दोस्तों आप अपनी तैयारी करेंगे, अगर एग्जाम 15 दिन 1 महीना बाद डिले से भी होता है तो आपको फायदा ही होगा, लेकिन आप डिले को न मान करके आप हाफ को या खास करके 18 जून के आसपास के डेट को एकदम सही मान करके, पुख्ता मान करके, इसी को संदर्भित करके, इसी डेट को सही मान करके अपने तैयारी को उठार दीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से जानते हैं हाफ का माइनस मार्क है, तो कंपटीशन जो है निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो रे एग्जाम को लेकर के जो आपका कंफ्यूजन है निश्चित रूप से दूर हो गया होगा। और अगर इस संदर्भ में कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई सूचना आती है तो निश्चित रूप से आपको खुद सूचना मिल जाएगी, और बाकी जहां तक यथासंभव होगा मैं भी आपको इंफॉर्मेशन देने की, नोटिफिकेशन के बारे में कोशिश करूंगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि कौन कौन अभ्यर्थी परीक्षा दे सकता है। दोस्तों इसके बारे में आप लोग तो खुद होशियार हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका कोई नया वैकेंसी नहीं आने वाला है। इस वैकेंसी में, इस एग्जाम में वही अभ्यर्थी भाग ले सकता है जो उस समय फॉर्म अप्लाई किया था। अब दोस्तों ये बात आती है, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमने फॉर्म तो जरूर अप्लाई किया था, हमारा एडमिट कार्ड आया भी था, बट हमने एग्जाम नहीं दिया था। तो दोस्तों एक चीज बता दें, आपका एग्जाम आपने दिया था या नहीं दिया था उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था और आपका फॉर्म अपलोड हुआ था, आपका फॉर्म आया था, तो आपके एग्जाम के संदर्भ में आपके पास सूचना आई थी, तो आप उसमें परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इससे मतलब कतई नहीं है कि आपने एग्जाम में भाग नहीं लिया था तो आप परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं। आप परीक्षा में जरूर भाग ले सकते हैं और बिल्कुल भाग लीजिए, निश्चिंत होकर के भाग लीजिए, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी कीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और किसी तरह की कोई कंफ्यूजन में नहीं रही है।
कारण यह है कि ये कोई नई वैकेंसी नहीं है, ये आपकी पुरानी वैकेंसी है और इसमें जिन अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था सिर्फ और सिर्फ वही अभ्यर्थी भाग लेंगे और कोई अभ्यर्थी भाग नहीं लेगा। हाँ, ये रिक्रूटमेंट जब पूरा हो जाएगा तो नए रिक्रूटमेंट आएगी, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बात की बात है, वो हमारे लिए कोई चर्चा का विषय नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो 2018 के री एग्जाम के संदर्भ में जो हमने आपको वीडियो उपलब्ध प्रोवाइड कराया है, आप इससे बिल्कुल संतुष्ट होंगे। आपकी जो मुख्य रूप से 2 क्यूरी थी, खासकर एक क्यूरी, एक जिज्ञासा कि सर क्या वीडियो 2018 का री एग्जाम क्या 18 जून को हो रहा है, 18 जून 2023 को हो रहा है। मैंने आपको बता दिया पूरी संभावना है, लेकिन कंफर्मेशन कुछ नहीं है। कंफर्मेशन तभी होगा जब यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। दूसरी चर्चा का विषय, कौन कौन अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको भी कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का जो सेशन है आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। वीडियो री एग्जाम के डेट के बारे में आपको जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा और आपको अब जो है इसके संदर्भ में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो दोस्तों, चूंकि आपका डाउट क्लियर हो गया, अगर नहीं क्लियर हो गया हो तो इसी वीडियो को एक से अधिक बार देखिए, कुछ समझ में जरूर आपको आ जाएगा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहता हूं। बट इसके बावजूद भी अगर कुछ आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, यथासंभव हम आपके कमेंट का निराकरण करने की कोशिश करेंगे, आपके कमेंट का यथाशीघ्र पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको कमेंट के माध्यम से भी कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में हमारा हेल्पलाइन नंबर कोचिंग का उल्लेख है, उस पर आप कॉल करके हमसे इस संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं। वो चर्चा शॉर्ट में ही होनी चाहिए, समरी के रूप में ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा और उम्मीद है कि आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो भी सूचनाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं आपके लिए लाभदायक रहती हैं और निश्चित रूप से रहेंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एथेंटिक चैनल में से एक गिना जाता है, गवर्नमेंट जॉब एपी सब चैनल। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि किसी तरह के कंफ्यूजन भ्रम में न पड़ करके अपने पूरे जोश उमंग और उत्साह के साथ अपने तैयारी को ढाल दीजिए और इस तैयारी में आपका गवर्नमेंट जॉब एपी सर यूट्यूब चैनल आपके साथ है। और दोस्तों, चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है हमारी जो क्लास है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हेल्ड होती है। ऑनलाइन के माध्यम से आपको गवर्नमेंट जॉब एपी सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से हम रूबरू होते हैं और ऑफलाइन के लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मोहरीपुर नामक स्थान पर हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है। इसलिए जो दोस्त हमारे आसपास हो या जो हमारे ऑफलाइन क्लास का भी आनंद लेना चाहते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लास के माध्यम से भी अपने तैयारी को ढाल देना चाहते हैं, अपने तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, वो गोरखपुर के मोहरीपुर में आकर के हमारे ऑफलाइन क्लास को बहुत ही न्यूनतम फीस पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसके साथ ही आज हम अपने सेशन की समाप्ति करते हैं और नए सेशन में एक नए इंफॉर्मेशन, एक नए मीनिंगफुल वीडियो के साथ आपके समक्ष बहुत जल्दी उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।